ओम शांति। आज के शाम के सत्र में आप सभी आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर विभिन्न स्टेजेस से पार कर फर्स्ट स्टेज को प्राप्त करने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की जो मुरली है बच्चों की विभिन्न स्टेजेस, तो आज की मुरली में बाबा ने जो बताया है उसका मनन हम बाद में बताएंगे। और आज भाइयों का दिन रहता है, बड़ी मुश्किल से कोई भाई हाथ लगते हैं मुरली पढ़ने के लिए, तो आज अशोक भाई जी मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति दी, ओम शांति दी। तो आज है ना बाबा ने कहा है वैसे कि बच्चों की विभिन्न स्टेजेस, और इसमें मेन जो है बाबा कह रहे हैं कि सदा विजयी स्वरूप बनने वाले 8-12-75 की मुरली है। सदा विजयी स्वरूप बनने वाले और सर्व वरदानों के अधिकारी और विश्व द्वारा सदा सत्कारी बनाने वाले और विश्व कल्याणकारी पिता बोले। तो आज बाबा मेन जो है ना इसमें पूरे उसमें बोल रहे हैं अपने जो संपूर्ण स्वरूप है ना उसको आप स्वयं ही पहचान सकते हो कि कैसे हम कहाँ तक पहुँचे हैं इसमें। तो जैसे अशरीरी भाव का बाबा वरदान देते हैं, तो उस वरदान के अंदर हम है ना अपने आप को सहज रीति से अपने स्वरूप में, अपने सहज रीति से अपने स्वरूप में आ रहे हैं, या फिर निरंतर रहते हैं, या फिर हमें कभी कभी मुश्किल होती है, या सेकंड्स लगता है, या मिनट लगता है। तो इन सब स्थिति के द्वारा हम अपनी संपूर्ण निशानी जो है ना उसको चेक कर सकते हैं। तो आज बाबा अशरीरी भाव का वरदान बाबा कह रहे हैं कि यह वरदान प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा कि ये वरदान प्राप्त कर लिया यानी स्वरूप में ले आए हैं। तो जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। यानी अशरीरी बोलते ही हम अपने स्वरूप में टिक जाएं। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। तो सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। अपने आप को हम चेक कर सकते हैं इसके द्वारा कि ये हमारा सेकंड्स में टिक जाना ही या स्वरूप में ले आना, ये हमारी संपूर्णता की निशानी है। कभी सहज और कभी मुश्किल, और कभी सेकंड्स में या कभी मिनट में, या और भी ज्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना अर्थात संपूर्ण स्टेज से दूर है। सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड्स में, कभी मिनट में, और ज्यादा समय में अशरीरीपन का स्वरूप का अनुभव होना अर्थात संपूर्ण स्टेज से अभी दूर है। सदा सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की परख है। अपने आप को हम चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। तो बाबा कह रहे हैं अभी अभी बाप दादा विदेश और अपने भारत देश के सर्व बच्चों की देख रेख करने चक्कर में निकले हैं। तो चक्कर लगाते विशेष बात क्या देखी बाबा ने? बाबा कहते हैं 3 प्रकार के बच्चों को देखा उसमें। तो उसमें पहले प्रकार के बच्चे हैं जो कि ज्ञान रत्न और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले, और निरंतर चैतन्य चात्रक जो हर सेकंड्स लेने वाले अर्थात धारण करने वाले, धारणा स्वरूप यानी जो है, तो जिन्हें सिवाय प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं है। रात है अथवा दिन है, लगन एक रस है। ऐसे चात्रक, ऐसे चैतन्य चात्रक विदेश में और भारत में दोनों ही स्थान पर देखे।
तो ये पहले प्रकार के बच्चे। दूसरे बच्चे में देखा बाबा ने कि सर्विस की लगन में मगन, सर्विस करने की लगन में मगन, यानी दिन रात सर्विस के प्लान्स बनाने में व्यस्त, और सर्विस के फलस्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले, लेकिन सर्व शक्तियों का हर संकल्प में माया जीत बनने की शक्ति व अशरीरी भाव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस स्थिति नहीं। यानी अशरीरी भाव का वरदान तो प्राप्ति करा, लेकिन एक रस स्थिति नहीं है। खुशी का अनुभव विशेष, लेकिन शक्ति का अनुभव करने वाले नॉलेजफुल का अनुभव ज्यादा और पावरफुल का अनुभव कम करने वाले, ज्ञान का सिमरन ज्यादा, समर्थी स्वरूप कम, ऐसे बच्चे भी देखे। ये दूसरे प्रकार के बच्चे देखे। तीसरे बच्चे बाबा ने देखे कि दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हुए सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, पुरुषार्थ में समय ज्यादा और प्राप्ति के समय का कम अनुभव करने वाले, किसी न किसी समस्या का सामना करने में ही ज्यादा समय लगाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने में लगने वाले, ऐसे बच्चे बहुत समय युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले हैं। इंद्रिय सुख के झूले में अर्थात प्राप्ति के अनुभव में कम समय रहने वाले, ऐसे भी बहुत देखे। ये तीसरे प्रकार के बच्चे। बाबा कहते हैं पहले नंबर के छात्रों को की स्थिति सदा यही रही, जो पाना था वह पा लिया, अब समय भी बाकी थोड़ा रहा है। दूसरे नंबर वाले जो सर्विसेबल, नॉलेजफुल ज्यादा, पावरफुल कम थे, उनकी स्थिति यह रहती है कि पा लिया, मिल रहा है, निश्चय है कि पा ही लेंगे। तो खुशी के झूले में झूलते हैं, लेकिन बीच बीच में झूले को तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता है। यह आधार क्या है? कोई भी अन्य द्वारा हुई सर्विस प्रति हिम्मत उल्लास दिलाने वाला हो, अर्थात बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करने वाला हो, नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है। यानी आधार की उसमें जरूरत पड़ती है। तो रुके हुए को चलाना चाहिए। पहली स्टेज वालों का ऑटोमेटिक झूला है, दूसरे में आधार की जरूरत पड़ रही है। तो बाबा कह रहे हैं तीसरे स्टेज वाले की स्थिति कभी प्राप्ति व विजय के आधार पर अति हर्षित, और कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाले। बाबा कहते हैं किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करने वाले, कभी खुश और कभी शिकायत। क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में मेरा ऐसा ही पार्ट है, लूंदा हुआ है, और कल पहले इतना ही हुआ था। ऐसे कभी ऊंचा और कभी नीचा इस सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। ऐसे तीन प्रकार के बच्चे देखे बाबा। तो बाबा कह रहे हैं समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्तियों के अनुभव की होनी चाहिए। अब यह लास्ट समय युद्ध में नहीं, लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए। समय नजदीक चल रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि ये समय युद्ध में नहीं, अब विजयपन के नशे में रहना चाहिए, क्योंकि बाप ने सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है, तो स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्तियों का अधिकारी बना दिया है। तो ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। बाबा कह रहे हैं विदेशी ग्रुप
जो लास्ट इज फास्ट कहलाते हैं, फास्ट इज फर्स्ट कहा जाता है। जो भी विदेशी ग्रुप आया है वह सब फर्स्ट स्टेज वाले हो ना। पूछ रहे हैं बाबा कि विदेशी जो ग्रुप आया है वह सब फर्स्ट स्टेज वाले हो ना। फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभवी मूर्त, हर सेकंड्स अनुभव में मगन रहने वाले। ऐसा है ना, कभी और और अभी कहने वाला नहीं। कभी यह होता है, कभी वह होता है, यह भी नहीं। सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले, उसको कहा जाता है फर्स्ट। बाप दादा को भी ऐसे लास्ट सो फास्ट बच्चों पर ना आए। हर एक के मस्तक की तकदीर की लकीर बाप दादा को देखते हैं ना, कि हर एक बच्चे का भविष्य क्या है। भविष्य को देख हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं अभी के आए हुए ग्रुप में सभी अच्छे उम्मीदवार बच्चे हैं, जो विश्व के दीपक बन बाप समान अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे। अभी तो विदेशियों का अर्थ है ना कि कुछ यहाँ बैठे हैं सम्मुख और कुछ विदेश में दिन रात इसी याद में रहते हैं। वह क्या अनुभव कर रहे हैं, जैसा जैसे रेडियो व टीवी में कोई विशेष प्रोग्राम आना होता है तो सब अपना अपना स्विच ऑन करके रखते हैं। सबका अटेंशन उस एक तरफ ही होता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही विदेशों में चारों ओर बच्चे अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं। सबका संकल्प यही है कि मधुबन की स्मृति का है। सबका संकल्प यही एक मधुबन की स्मृति का है। दूसरे होते हुए भी कई बच्चे बाप को इस संगठन में सम्मुख दिखाई देते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं ऐसे साकार रूप में सम्मुख बैठने वाले व आकारी रूप में बुद्धि योग द्वारा सम्मुख बैठे हुए ऐसे सदा विजयी स्वरूप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले प्राप्ति स्वरूप और सर्व वरदानों के अधिकारी, विश्व द्वारा सदा सत्कारी और विश्व प्रति सदा कल्याणी, ऐसे विश्व के दीपकों को बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग। बाबा ने मुरली का सार बताया। इस मुरली का सार है, पहले नंबर के छात्रक की स्थिति सदा यही रहती है कि जो पाना था वह पा लिया। वह सदा झूले में झूलते रहते हैं। दूसरा है समय के प्रमाण और वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्तियों के अनुभव की होनी चाहिए, क्योंकि बाप ने तुम्हें सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा विश्लेषण उसका सुनेंगे और फिर हम रिवाइज करेंगे। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आज की मुरली बहुत अच्छी तो है ही, लेकिन बाबा ने एकदम शॉर्ट में बताया है कि अपनी संपूर्णता की परख किस आधार पर होती है। जब हम ज्ञान में आए, ज्ञान में आने से पहले हमें स्मृति थी, हमें अपना परिचय जो था अपने शरीर के आधार पर था। और जब हम ज्ञान में आए तो हमें सिर्फ पता चला कि मैं असल में कौन हूँ, और हमें अपना परमानेंट ओरिजिनल परिचय प्राप्त हुआ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का जर्नी हमारा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ रहा है, तो फिर हम संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें मैं आत्मा हूँ इस नॉलेज का अनुभव भी होना चाहिए। और वह अनुभव आपको कितना समय होता है, कितने समय में होता है और कितना देर बना रहता है, इसके आधार पर बाबा ने आज आत्माओं की माना बच्चों की विभिन्न स्टेजेस का वर्णन आज की मुरली में किया है। क्योंकि हम उल्टे लटक पड़े हैं 63 जन्मों से। जितना समय सुलटे रहे उतना ही समय उल्टे भी रहे। लेकिन अब जबकि विश्व परिवर्तन की वेला चल रही है, तो ये परिवर्तन का जो आधार है हमारी सुलटी स्मृति। क्योंकि अब जो समय है, सुलटी स्मृति में जो हमने आधा कल्प बिताया है उसका समय है। तो वो होता है ना, जैसे भी हमको अगर कहीं जाना है तो अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन हम करते हैं। कितने दिन के लिए जाना है, टिकट निकालना है, वहाँ का वातावरण कैसा है, और एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम प्रिपेयर रहते हैं। घर का अरेंजमेंट कर कर जाना, पैसे का अरेंजमेंट करना, ऐसी सभी बातों का ध्यान रख के फिर हम उस यात्रा के लिए रवाना होते हैं। तो हम ये तो शरीर से यात्रा करने की बात होती है, तब हम इतनी सारी बातों को कंसिडर करते हैं। लेकिन हमारी जो ज्ञान की जर्नी है वो वास्तव में इनर जर्नी है, आत्मा की जर्नी है। अब आत्मा को जहाँ जाना है यात्रा करके, वह सतयुग नई दुनिया में जाना है। तो उसके लिए शरीर का भान, देह का भान भूलना पड़े, अर्थात स्वयं को अशरीरी आत्मा समझना पड़े। तो ये जितना जल्दी और जितना समय तक माना ड्यूरेशन इस स्टेज का बना रहता है, उसके आधार पर स्टेजेस है, और उसी के आधार पर विश्व परिवर्तन का भी समय डिपेंड है। तो सबसे पहले बाबा बताते हैं कि संपूर्णता की परख क्या है, कि आप सभी अशरीरी स्वरूप का सदा सहज अनुभव करते हो, तब जाके आप संपूर्णता की ओर, है ना, संपूर्णता की एकदम नजदीक पहुंच गए हो। हाँ, अभी क्या होता है, बाबा से डेली वरदान तो लेते हैं, लेकिन अशरीरी बनने के लिए माना आत्मिक स्मृति में टिकने के लिए दो तीन बातें बहुत जरूरी है। एक तो सोमान की प्रैक्टिस, दूसरा मुरलियों का मनन, एंड तीसरा विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा अपनी स्मृति को फिर से इमर्ज करना, है ना, कि देह का भान मिटाना और आत्मिक स्मृति को जगाना, बढ़ाना। राइट। तो ये जो प्रोसेस है, तो इतने सारे एफर्ट्स लेने के बाद एक समय आता है कि हमने जैसे ही थॉट क्रिएट किया कि मैं आत्मा हूँ, थॉट क्रिएट किया और उसी सेकंड पे हम हो गए, है ना। अभी इसके इस स्टेज के पहले क्या होता है, थोड़ा सा हमें दिन भी लगते हैं कभी कभी, थोड़ा सा अशरीरीपन का अनुभव होने के लिए। नित्य प्रयास अगर हम कर रहे हैं, सूक्ष्म दिनचर्या, स्थूल दिनचर्या, मुरलियों का अभ्यास, योग में बैठ रहे हैं, दिन में एक्स्ट्रा समय निकाल कर बैठ रहे, ये सारी बातें कुछ
सालों तक आप कर रहे हो या महीनों तक लगातार कर रहे हो, एंड साथ साथ में विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा खुद के देह के भान को डाइल्यूट कर रहे हो, तो अशरीरीपन का अभ्यास अ, होता है ये सारा, तो वो आपको अनुभव होगा। लेकिन होगा ये तो स्टार्ट हुआ उस जर्नी का, लेकिन फिर आप इस प्रयास को जारी रख रहे, रोज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो अनुभव आपको 4-5 दिन के बाद बहुत एफर्ट्स लेने के बाद हो रहा था, फिर वो उसका ड्यूरेशन घंटों में आता है, फिर मिनटों में आता है, फिर सेकंड में आता है। तो ऐसे ही पढ़ा सुना और स्वरूप बने नहीं। भले बाबा छोटी सी मुरली में थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन अशरीरीपन के अभ्यास के लिए स्थूल दिनचर्या बहुत मायने रखती है। बहुत सारी बातों की परहेज भी बहुत मायने रखती है। आप टीवी देखेंगे, दुनिया वालों का संग करेंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे, सब कुछ ऐसा करेंगे, जो बाह्य मुक्ता की बातें हैं वो करते रहेंगे और इधर अशरीरीपन का अभ्यास भी करने की सोचेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने यहाँ पर बताया है कि जिस समय आप संकल्प करते हो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड में स्वरूप बनना आना चाहिए। तो पूछा है कि ऐसा अभ्यास सहज हो गया है? अगर सहज अनुभव होता है और सदा होता है, तो यही संपूर्णता की निशानी बताई है। और अगर सहज नहीं होता है, कभी सहज हो रहा है, कभी मुश्किल हो रहा है, ये क्यों होता है? क्योंकि निरंतर प्रयास में कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती है। आप अतीन्द्रिय सुख में झूलते हैं तो लगता है कि अरे मुझे तो सब मिल गया, बाबा तो कितनी बार वर्णन करते हैं और मैंने तो पा लिया। और फिर करके कोई धारणाओं में कमी या फिर कोई ऐसी अम, स्थूल दिनचर्या में कमी या फिर बाह्य मुक्ता में ज्यादा ऐसा कुछ करेंगे ना, फिर से वो बात मुश्किल लगने लगती है। जो सहज आपने हासिल की थी, लेकिन ऐसी कुछ बातें छूटने से वो मुश्किल लगने लगती है। जैसे कोई चीज को पकने से पहले ही अगर गैस अग्नि को बंद कर देते हैं, तो वो क्या होती है, आधी अधूरी पक जाती है और इसके कारण ना वो खाने लायक रहती है और ना ही फिर वो उसका लाइफ होता है ज्यादा समय तक, जैसे कुक्ड चीजों का होता है। राइट? तो आत्मा को भी उस योग अग्नि में तपाकर जब तक वो परिपक्व नहीं बनती है, तब तक सदा और सहज अनुभव नहीं होता है अशरीरीपन का, है ना? तो आत्मा को बार बार पक्का स्मृति में रखा, देवान को भूला, तो ये बहुत माइन्यूट पुरुषार्थ है, लेकिन सर्व प्राप्तियों वाला यही पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं कभी मिनट लग रहा है आपको, कभी सेकंड लग रहा है, कभी इससे भी ज्यादा समय लग रहा है, तो समझना है कि आपकी संपूर्ण स्टेज अभी क्या है, दूर है। तो इसके आधार पर फिर बाबा ने देखा कि चक्कर लगाते हुए बाप दादा ने विदेश के बारे में खास करके जिक्र किया है। 3 प्रकार के बच्चों को देखा। उसमें से पहले प्रकार के बच्चों के बारे में 4 बातें बताई। एक तो वो ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न होंगे। हम्म, मतलब मुरली की स्टडी भी कर रहे हैं और साथ साथ में योग का चार्ट भी, याद का चार्ट भी मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन कहा मैंने, राइट? बढ़ाते तो नहीं है, लेकिन 2 से 3 घंटा ये शुरू में ये मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, सक्सेस के लिए कभी शॉर्टकट नहीं होता है और कोई ऑप्शन ऐसा होता नहीं कि फिर ये करेंगे तो, है ना? तो इस तरह से मुरली के मनन और योग के चार्ट, याद के चार्ट को कोई ऑप्शन नहीं है, ये फाउंडेशन है। ज्ञान का जर्नी, आत्मा की जो यात्रा है, आ, उस यात्रा अगर वो हो रही है तो परिवर्तन आने का ये बेसिक है, सब कुछ फाउंडेशन है आगे की सभी बातों के लिए। तो ये उनमें रहता है। दूसरी बात की निरंतर चैतन्य चात्रक रहते हैं, बहुत क्यूरियस पॉइंट्स के प्रति, ज्ञान रत्नों के प्रति। कब मुझे जानकारी मिले, कब मैं और क्या सोचूं और क्या जानूं और क्या धारण करूं, ये 2 नंबर। और फिर उनको जब ये चख लेते हैं ना, ज्ञान रत्न भी धारण कर रहे, योग का चार्ट भी मेंटेन कर रहे हैं, निरंतर
उसके पीछे पड़े हैं, तो प्राप्तियां होती है, इस समय भी प्राप्तियां होती है। ऐसे नहीं कि अशरीरी बनने के बाद ही सब कुछ होती है। अशरीरी बनने के बाद एकदम जैसे एरोप्लेन से आप किसी जगह पे पहुंच जाते हो ना, उस तरह से प्राप्तियां होती है। लेकिन उसके पहले आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हो, बाय कार कर रहे हो, बस कर रहे हो, तो भी आप उस जर्नी की ओर बढ़ ही रहे हो ना। तो ये ऐसा है, अशरीरी बनकर वैसी प्राप्तियां की जा सकती है, लेकिन अशरीरी बनने तक की जो जो भी स्टेप्स है उसमें भी प्राप्तियां होती है। तो उसको चखने के बाद तो उनको क्या लगता है, स्वयं को संपन्न बनाना है और कोई लगाव उनको होता नहीं। प्राप्तियां खींचती है ना, प्राप्ति नहीं होती है ना, तभी जाके फिर बाह्य मुक्ता की बातें छूटती नहीं है। एक बारी अंतर्मुखता में रहकर अव्यक्त रस को चख लिया, बाबा को टेस्ट किया, इन प्राप्तियों को महसूस किया, फिर लगाव रह ही नहीं सकता, फिर अलग अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा चौथी बात बताते हैं ऐसे बच्चों के बारे में, रात है व दिन है, लगन उनकी कैसी रहती है, एक रस रहती है। क्योंकि बाकी बाह्य मुक्ता के दुनिया के सभी जो परहेज रखनी होती है वो रखते हैं, सभी दरवाजे बंद करते हैं, एक तरफ हमारा जो जर्नी जा रहा है उसी की तरफ हमारे एफर्ट्स लगते हैं। तो ऐसे चैतन्य चात्रक शब्द यूज किया बाबा ने, विदेश में और भारत में दोनों ही स्थानों पर देखे, ऐसे कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो वर्णन किया बाबा ने कि अभी देखो इसमें क्या क्या है, पूरा जर्नी जो है अंतर्मुखता का है फर्स्ट टाइप में। इसीलिए मुरली के पॉइंट्स में लगना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में सोचना, ये अंतर्मुखता है। कंटिन्यूअस इस प्रोसेस में रहना, अव्यक्त वाणी पढ़ रहे हैं, साकार मुरली पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी की क्लास सुन रहे फलाने टॉपिक के ऊपर, है ना। तो बार बार इसकी मतलब जैसे चाहना बहुत है आत्मा को। जैसे कोई भूखा होता है, जब तक भोजन नहीं करता है तो कितनी चीजें ध्यान में आती है, और जब तक हम वो खा नहीं लेते तब तक तृप्ति नहीं है। वैसे शरीर के भोजन की बात तो हुई, लेकिन आत्मा के तृप्ति भी उसके भोजन, इस मुरली के भोजन के द्वारा होती है ना, नॉलेज। दूसरे जो है कि इस ये जो है ना ज्ञान और याद, इसमें है, सो है, लेकिन उनका ज्यादा इंटरेस्ट कौन सा है, पहले दो सब्जेक्ट, पहले तीन सब्जेक्ट में पहले प्रकार वालों का है, लेकिन पहले तीन सब्जेक्ट में यथार्थ कमांड नहीं इन लोगों की, और चौथे सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। दिन रात क्या सोचते हैं, स्वयं के सर्विस के प्लान कम सोचते हैं, और बाहरी जो सर्विस होती है बाबा की उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो भी अनुभव करते हैं खुशी, क्योंकि बाबा दाता है ना, जिस भी स्वरूप में जो भी आप करोगे उसकी प्राप्ति है ही है। बात तब आती है जब हमें समझे कि ज्यादा प्राप्ति किस बात में, किस डायरेक्शन में, किस पुरुषार्थ से होती है ना। तब हो गया भरपूर प्राप्ति वाला, जन्मों जन्म बेहद का वर्षा पाना है ना। बाबा हमें सब कुछ बेहद का देने के लिए आया है, तो वो बेहद का कैसे पाना है ये समझना और उसे प्रैक्टिकल स्वरूप देना। अब समझ की कमी के कारण देखो सेवा में ज्यादा बिजी रहते हैं, और फिर उसका प्रत्यक्ष फल खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या है, ऐसे बच्चों में सर्व शक्तियां और हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति और अशरीरी भाव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करते हैं ये लोग भी, लेकिन सदा नहीं करते हैं। एक रस स्थिति, सदा अर्थात एक रस स्थिति है, सदा कर रहे हैं, सेवा कर रहे, नहीं कर रहे, है ना, जो भी कर्म कर रहे हैं बाबा के सेवा या स्वयं की सेवा अर्थक कर रहे हैं, नंबर 1 हो गए। फिर उसमें मिलावट आ गई थोड़ी सी कि कभी कभी ज्यादा इन्वॉल्व है बाहरी सेवा में, स्व सेवा से ज्यादा। तो इसके कारण क्या होता है, एक रस स्थिति नहीं बनती है, चाहे कितना भी अच्छा भाषण ठोके, लेकिन अंदर से एक रस स्थिति हमेशा नहीं रहती है। इसके कारण खुशी का अनुभव उनको विशेष होता है, लेकिन शक्ति का अनुभव एज कंपेयर टू खुशी कम होता है। नॉलेजफुल ज्यादा है, बहुत नॉलेज है, पहले सब्जेक्ट पे अच्छा खासा कमांड है, लेकिन योग पे कमांड नहीं है। तो इसीलिए पावरफुल कम अनुभव करते हैं और नॉलेजफुल ज्यादा अनुभव करते हैं। तो और ज्ञान का सुमिरन भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जो समर्थी स्वरूप आता है वो योग से ही आता है।
है ना, मन को हल्का बनाया बलून की तरह, तो वो उड़ेगा उड़ेगा, परम धाम में टिकेगा, और टिकेगा तो समर्थी, शक्ति, प्राप्ति, प्रालब्ध, ये सब कुछ जमा होगा, सारे वरदानों का स्वरूप बन सकेंगे, स्वयं महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। राइट। तो ये वाली स्टेज है, सेकंड स्टेज, सेकंड सब्जेक्ट की वजह से है। लेकिन फिर दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं वो क्या क्या ज्यादा करते हैं, खुशी का अनुभव ज्यादा करते हैं, नॉलेजफुल का अनुभव ज्यादा करते हैं, ज्ञान का सुमिरन ज्यादा करते हैं, लेकिन शक्ति का अनुभव कम, पावरफुल का अनुभव कम, और समर्थी स्वरूप का कम। तो ये दूसरी कैटेगरी बाबा ने बताई। तो इसके बारे में जैसे 5 बातें बता दी बाबा ने। अभी तीसरे प्रकार के जो है, तो तीसरे प्रकार के पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, चलो ठीक है। क्योंकि बिगनिंग हमारा तीसरे से ही होता है, फिर सेकंड में पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचना थर्ड तक है, और फर्स्ट तक है, और निरंतर भी फर्स्ट के तरह ही रहना है। तो क्योंकि बाह्य मुक्ता जो है एकदम से बंद नहीं होता है, हमको पता चले सारे फायदे अंतर्मुक्ता के, है ना, क्या क्या होता है, लेकिन तुरंत नहीं बन सकते। आत्मा बन के अनुभवी, आत्मा हूँ इस बात के अनुभवी के भी फायदे पता चले, लेकिन तुरंत नहीं बनते हैं। उस गांव का पता चला, लेकिन उस गांव में ये मिलता है ये भी पता चला, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना वो लेने के लिए। तो कैसे जाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना स्पीड से जाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। तो इन सब का आधार क्या है, समझ। समझ। अब तीसरे प्रकार के बच्चों के बारे में बाबा ने 6-7 बातें बताई है। उनको, वो लोग क्या करते हैं, स्वयं के प्रति संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हैं, दिन रात मंजिल को सामने भी रखते हैं, और पुरुषार्थ में भी व्यस्त रहते, करते रहते, है ना। लेकिन पुरुषार्थ में ज्यादा समय लगता है, प्राप्ति एज कंपेयर टू पुरुषार्थ में जितना समय देते हैं उतनी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, यथार्थ नहीं करते, कुछ तो छूटता है उनसे, है ना, यथार्थ नहीं करते हैं, अंदर से करने की बात है सारा जो कुछ है ना। आप 10 बार सुन रहे हो, बोलने के लिए, बताने के लिए 10 बार सच में कर भी रहे हो, लेकिन अंदर से इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो फिर ऐसे में क्या होता है, किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, और इसी में ज्यादा समय चला जाता है, फिर मुश्किल को सहज बनाने में लग जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है फिर इन लोगों का, युद्ध स्थल। युद्ध स्थल में ही स्वयं को सदा अनुभव करते हैं। युद्ध तो करनी है, लेकिन हमेशा आप कुछ सालों के बाद भी आपकी युद्ध की स्थिति, हाँ, युद्ध की स्थिति माना एक ऊंचाई तक गए हैं, तो उस प्रकार की ही माया आती है, लेकिन उसको भी आप ओवरकम कर रहे हो। और अशरीरीपन का अभ्यास जो है, जबरदस्त पेपर आते हैं, लेकिन एक बारी इन पेपर्स को ओवरकम किया, खत्म किया, तो दोबारा वो पेपर आते नहीं है। तो पता चलता है कि पहले मुझे इसका असर होता था, पता चलता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, या फिर, लेकिन वो स्थिति ऐसी है कि आपका रिस्पॉन्स, आपकी समर्थी, है ना, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, सेल्फ एम्पावरमेंट जो आपकी हो चुकी होती है, उसके कारण माया का असर आप पे नहीं होता है। तो एक तरह से आप युद्ध स्थल में विजयी बनकर जैसे निकल चुके हो। तो ऐसे फिर बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चे क्या है, फिर अतीन्द्रिय सुख के झूले में, अर्थात प्राप्ति के अनुभव में बहुत कम समय रहते हैं, है ना। तो ऐसे 3 प्रकार के बच्चों का वर्णन किया। तो तीसरे वाले कहाँ होंगे, त्रेता, त्रेता युग, त्रेता के मध्य से अंत में जो बच्चे रहेंगे ना, ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि इसीलिए राम के हाथ में क्या दिखाते हैं, राम सीता दिखाते हैं ना त्रेता युग वाले, तो राम के हाथ में क्या दिखाते हैं, धनुष बाण दिखाते, माना शरीर छोड़ने तक युद्ध चालू ही है। कर रहे हैं पुरुषार्थ, लेकिन युद्ध को पूर्ण विराम दिया नहीं है, युद्ध को जीता नहीं है, कभी जीत रहे कभी हार रहे, ऐसा ही चालू है, हमेशा सदा सहज, है ना, निरंतर, ये वाली बातें उनमें
नहीं होती है। तो इसके कारण फिर त्रेता। फिर पहली स्टेज वालों का बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक झूला है। तो विजुअलाइज करो 3 झूले हैं। तो पहला जो झूला है ना, ऑटोमेटिक, मतलब पहले प्रकार के बच्चे उस पर बैठे हुए हैं और झूल रहे हैं। ना उनको कोई झूला दे रहा है, बस वो बैठे हैं और झूला झूल रहा है ऑटोमेटिकली। ये जैसे अतीन्द्रिय सुख का झूला। तो ऐसे बच्चे क्यों? क्योंकि कहीं पर रस्सियां नहीं है, कोई खींच नहीं रहा है, कहीं इनका लगाव नहीं है। तो एकदम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके जो पाना था वो पा लिया का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि समय का भी पता है, उसके अनुसार समय के पहले पुरुषार्थ करके रेडी भी है। तो इस तरह से है पहले नंबर के बच्चों का जो है ऑटोमेटिक झूला। अब दूसरा नंबर का झूला देखो कि ये सारी बातें हैं जो पहले वालों की है, लेकिन सदा नहीं। बीच बीच में उनको क्या लगता है, झूले को झुलाने के लिए कोई तो आधार की आवश्यकता है। कौन सा आधार? अरे वाह, आपने बहुत अच्छी सर्विस किया, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपने बहुत अच्छा किया। माना कोई तो मोटिवेट करने वाला चाहिए बाहर से। सेल्फ मोटिवेशन की जो क्रिया होती है, स्लो होती है, या कभी हाँ या कभी ना। तो ऐसे अ, अ, अगर कोई बाहर से मोटिवेट करने वाला नहीं है, सराहने वाला नहीं है, पालना देने वाला नहीं है, तो क्या होता है, झूला चल रहा होता है, वो रुक भी जाता है। तो पहली स्टेज वालों का ऑटोमेटिक है, दूसरी स्टेज वालों का क्या है कि थोड़ा सा धक्का देंगे तो झूला झूलने लग जाते हैं। फिर तीसरी स्टेज वालों का क्या हालत है? तीसरी देखो, तीसरे झूले को देखो। तो कभी प्राप्ति और कभी प्राप्ति व विजय के आधार पर अति हर्षित, बहुत खुश होते, इतने खुश की बात मत पूछो, है ना। और फिर कभी युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करते, माना उतने ही उसके अपोजिट वाली जो भावना है उसमें भी आ जाते, है ना। तो सदा के लिए नहीं रही ना, किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करते। और कभी शिकायत वाला, कंप्लेन करते रहते हैं। जैसे ही बाबा के सामने बैठेंगे कि कंप्लेन का डिब्बा खोल के शुरू, स्वयं के प्रति, अन्य के प्रति, परिस्थिति के प्रति, ये सब कुछ रहता है। लेकिन जब आप सालों तक भी इसी स्टेज में है, तब जाके सोचने वाली बात है, तब जाके फिर अटेंशन देकर आगे बढ़ने वाली बात है। क्योंकि कुछ बातें पुरुषार्थ में हमको पता नहीं होती है, लेकिन हाँ, एज अ प्रोग्रेस हमारे साथ वो ऑटोमेटिक होती है। एक दो बातों का एफर्ट्स हम ले रहे हैं, तो दो बातें ऐसे ही हो जाती है, होने के बाद हमको पता चलता है, ऐसे भी होता है। लेकिन आपको पहले ही दो बातों का एफर्ट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, कभी खुशी में है, कभी शिकायत में है, क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। फिर क्या बोलते हैं, "आई, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में क्या करे, मेरा पार्ट ही ऐसा है। और वो नुंदा हुआ है, होगा ड्रामा में तो करेंगे, पहले भी इतना ही किया था शायद मैंने।" तो इस ऐसे कभी ऊंचा कभी नीचा, अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो इस तरह से ये बच्चे हैं जो फिर अ, झूला कभी झूलता है, कभी बंद पड़ता है। और सपोर्ट होगा नहीं होगा तो भी इनकी स्थिति कैसी रहती है, अप एंड डाउन वाली रहती है। अब ये तो बाबा ने बताया, 3 झूले बताए, 3 प्रकार बताए। अब बाबा का क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे? अब जो समय चल रहा है उसके अनुसार समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति फर्स्ट स्टेज के अनुभव की रहनी चाहिए। क्योंकि अब लास्ट समय चल रहा है, तो वो सारा समय आप अगर युद्ध में ही गवा देंगे, तो फिर जो विजयीपन का नशा जो रहता है उसे कब एक्सपीरियंस करेंगे? क्योंकि बाबा ने तो आपको सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है। और क्या कहते हैं बाबा, देखो, स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है। कैसे? स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति, सोचो। हम्म अपने से ऊंचा बनाने वाले। तो बाबा क्या करता है, ना ही राजा ही भोगता है, हाँ, ना ही कंगाल बनता है, एवर प्योर भी, मतलब वो हमें सब कुछ देकर जाता है, देकर गया था।
और कल्प कल्प यही करता है, कभी नहीं बोलता मैं बोर हो गया, हर बार आके यही करता हूँ। आप हो कि मैं इतना धनवान बना के जाता हूँ, आप फिर से क्या बन जाते हो, बेघर बन जाते हो, है ना? तो कभी नहीं बोलता है। तो हमेशा स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी वो हमें बनाकर जाता है। तो ऐसे मास्टर व सर्वाधिकारी इतना मैं सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी आप दूसरे स्टेज में रहोगे, तीसरी स्टेज में रहोगे, तो ये तो कोई ठीक बात नहीं ना। तो इसलिए बाबा का एक्सपेक्टेशन है कि दूसरी तीसरी स्टेज नहीं, बल्कि समय के अनुसार लास्ट समय चल रहा है, उसमें फर्स्ट स्टेज का ही आपको अनुभव होना चाहिए। अब फर्स्ट स्टेज अर्थात क्या बताया बाबा ने, बहुत अच्छा बताया। विदेशी ग्रुप को बाबा कहते हैं लास्ट इज फास्ट, फिर फास्ट इज फर्स्ट कहा जाता है। तो जो भी विदेशी ग्रुप आया है ना, तो बाबा उनको बोल पूछ रहे कि फर्स्ट स्टेज है कि अनुभवी हो ना आप। फर्स्ट स्टेज क्या है? सदा अनुभवी मूर्त। सदा शब्द बहुत मायने रखता है। हम्म? सदा वाली जो बात है वो कभी खुशी कभी गम ऐसे ही फिल्में, सारे बाबा की मुरली से सारा ड्रामा, देखो ना, ओरिजिनल सारा ड्रामा है ना हमारा, हम बच्चों का, बाबा का, मुरलियों के ज्ञान का, है ना, उसी को सबने कॉपी किया है, हद के डायरेक्टर्स ने, है ना। नाम से लेकर, कहानी से लेकर, एक्टर्स से लेकर, है ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है लेकिन कॉपी किया है। अब कॉपी में तो मॉडिफिकेशन ही होगा ना, एग्जैक्टली तो नहीं होगा। तो इस तरह से सदा अनुभवी मूर्त बनना माना हमेशा में आत्मा हो की स्थिति में रहना। तो यह फर्स्ट स्टेज बाबा आज कहते हैं। हर सेकंड में, हर सेकंड अनुभव में मग्न रहने वाले कैसे रहते हैं ये अनुभवी मूर्त मना? हर सेकंड, कभी और अभी वाला नहीं, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, मैं इधर जाकर आई उधर जाकर आई, ये कर कर आई, तो लूज होता है कनेक्शन, चाहे जो हो जाए लेकिन होता है। एक परिपक्वता आने के बाद क्या होता, आई डोंट नो, वो स्टेज में जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ समय तक तो ये सारी बातें अफेक्ट करती है। तो सदा एक रस, एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा ही सर्व अनुभव पाने वाले, उसको कहा जाता है फर्स्ट। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर बाबा ने विदेश के बच्चों के प्रति बहुत अच्छा कहा है कि कुछ सामने है और कुछ विदेश में है, लेकिन विदेश में होते हुए भी दिन रात इसी याद में रहते हैं कि अ, अपने स्मृति का जो स्विच है ना, सदा ऑन रखते हैं। किस लिए ऑन रखते हैं? कि मधुबन की स्मृति उनका, उनके स्मृति में हमेशा रहती है। तो बाबा को भी इतनी उनकी स्ट्रांग है स्मृति, दूर रहते हुए भी वो बाबा को इतना इसे याद करते हैं, बाप दादा से सामने जैसे मधुबन में ही बैठे हैं, ऐसे स्वयं को समझकर मिलन मनाते हैं, यहाँ ना पहुंचते हुए भी। तो बाबा को भी ऐसी भासना आ रही है उन बच्चों से कि जैसे वो बच्चे संगठन में सम्मुख ही बैठे हैं मिलन मनाने के लिए। तो इतना उन बच्चों के प्यार को भी बाबा ने नोट किया है। तो इस तरह से आज की मुरली रही बहुत ही अच्छी, और उतनी ही गहरी। बाबा को बात एक ही बतानी रहती है, पता है, पहले दिन से बाबा एक ही बात बता रहे हैं। और मुरलियां भी 1100 मुरलियां चलाई, अव्यक्त मुरली, है ना। तो एक ही बात बतानी है बाबा को, बिना रेस्ट लिए, है ना, बिना अवॉइड किए कि मैं तो इतने 85 इयर्स बाबा कंटिन्यूअस यही बात बता रहे, राइट। तो उसके लिए इतनी युक्ति शुक्ति, इतना शब्दों का भंडार भंडार, इतना ज्ञान का भंडार, इतना युक्तियों का भंडार, इतने भंडारी के पास इतने भंडार है, जो फिर 1100 मुरलियां चलाई और सब में यही बात बाबा बताते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात होती है, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो। तो आज की मुरली में भी बाबा ने टाइटल भले अलग दिया लेकिन बात वही बताई है। तो सबसे पहले बाबा ने क्या कहा है कि कौन सी बात को संपूर्णता की निशानी ऐसा बताया है, परख है ऐसा बताया।
ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने ये बोला है कि आप संकल्प करो और अशरीरी बन जाओ। जब ऐसा अनुभव हो तो वो संपूर्णता की निशानी है। यानी उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए कि सोचा फिर बाद में किया, वो संपन्नता की निशानी नहीं है। हाँ, हाँ। और थोड़ा-सा एडिशन चाहिए इसमें। शांति सोच दीदी। हाँ, जो अशरीरी भाव का वरदान जिस समय संकल्प में आता है कि मैं अशरीरी हूँ, तो उसी समय उसी सेकंड स्वरूप बन जाना, मतलब सहज ही अनुभव होना, ये है संपूर्णता की निशानी। तो कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी एक सेकंड में, कभी मिनटों में या घंटे में, तो इस ऐसे अनुभव नहीं होना है। तो सहज अनुभव होना, जिस समय जो संकल्प में आता है उसी समय ही स्वरूप बन जाना, ये है जो। और क्या एडिशन हो सकता है? ये तो होता है, सेकंड में सोचा और हो गया। लेकिन और एक बात एडिशन होनी चाहिए इसमें, वो कौन सी? तब तक संपूर्णता की निशानी कह नहीं सकेंगे। मतलब ये सब आप सरलता से कर सकते हो कि मुश्किल लगता है? अपने या- अनुभव या आसानी से कर अनुभव लेते हो? ये बताऊं। ओम हाँ शांति दीदी। दीदी। हाँ। दीदी सदा सदा शब्द जो है इसमें होना चाहिए, सदा से है। एग्जैक्टली। आपने सेकंड में थॉट क्रिएट किया और आप अशरीरी बन गए, लेकिन टिके कितने समय, उसके ऊपर सारा मदार है। ये भी तो जैसे थॉट क्रिएट करना एक स्टेज है, लेकिन उस थॉट में स्वरूप बन के रहना ये सेकंड स्टेज है ना। तो सदा मतलब आपने क्रिएट किया और आप बने रहे, फिर एक समय आता है कि शरीर मतलब शरीर का भान नहीं आता है, स्मृति नहीं आता है, वो इतना हल्कापन एंड इतना पावरफुल एंड इतना मस्त फीलिंग रहता है। जो आत्मा के 7 गुण है ना, उसे एक्सपीरियंस करने वाली ये स्टेज होती है। और वो कैसी रहनी चाहिए? सदा। तब जाके संपूर्णता की निशानी कहा जाएगा, राइट। फिर बाप दादा ने दोनों मिलकर निकले हैं ना चक्कर लगाने। क्या देखा चक्कर में, चक्कर लगाते? बाबा ने 3 स्टेजेस वाले बच्चे देखे, 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक तो जो तुरंत मतलब स्वरूप बन जाते हैं, और एक दूसरे पहले प्रकार में क्या क्या बताया? ऐसे पहले प्रकार में भागेंगी नहीं, 4 बातें बताई है। पहला प्रकार का पहले प्रकार के जो बच्चे देखे हैं उसमें बाबा ने 4 बातें बताई है। कौन सी है वो बताइए। जो पहले प्रकार के हैं वो संकल्प मात्र से स्वरूप बन जाते हैं और सदा काल के लिए बन जाते हैं, समय मुरली नहीं के लगता। ठीक ये है, पहले सही है, लेकिन मुरली के अनुसार नहीं है, मुरली के पॉइंट्स के अनुसार है। दीदी और ओम शांति। ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न कर लेते हैं और निरंतर चैतन्य चात्रक को जो हर सेकंड लेने वाले अर्थात धारण करने वाले, जिन्हें सिवाय प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं रहता है। रात है अथवा दिन है, एक रस रहते हैं हमेशा। ऐसे चैतन्य चात्रक विदेश में और भारत में दोनों ही स्थान पर ऐसे बच्चे बाबा को दिखे। जी, ऐसे ऐसे होता था ना। कोर्स लेकर मुरली के लिए बैठते थे ना कई बच्चे, तो कईयों को मुरली समझ नहीं आती थी, और फिर भी वो आते थे। तो क्योंकि हम लोग बोलते थे ना कि आना है आना है, मैं तो सबको रिकमेंड करती थी कि 3 महीने कंटिन्यू सुनना है, उसके बाद अच्छा लगा नहीं लगा, समझा नहीं समझा, वो डिसाइड करना है, आना है नहीं आना है। तब तक मैं पीछे लगी रहती थी 3 मंथ्स तक, है ना। तो कई बच्चे क्या कहते थे पता है, कि रोज रोज बाबा वही बोलते, रोज रोज बाबा, माना बाबा हर मुरली में नई बात लाते, नई तरह से ज्ञान को ओपन करते हैं उसी राज को, है ना। तो लेकिन वो समझ में नहीं आता है ना, तो क्या कहते हैं कि बाबा ना रोज रोज मुरली में वही बातें बोलते हैं, लेकिन वही वही बात नहीं होती है।
तो ये निरंतर और चैतन्य चात्रक जो होते हैं ना, उनको रोज की मुरली कैसी लगेगी? नई लगेगी, उतनी ही इंटरेस्टिंग लगेगी और उतना ही धारणा स्वरूप बनने के बारे में वो अपना प्रयास करते रहेंगे। और दूसरे प्रकार के बच्चों के बारे में बाबा ने 5 बातें बताई। कौन सी बताई? ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने देखा कि दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं सर्विस की लगन में मगन, दिन रात सर्विस के प्लान बनाने में व्यस्त हैं और दूसरे सर्विस के फलस्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले हैं। और एक जो बच्चे हैं हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति और अशरीरी भाव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस स्थिति उनकी नहीं है और खुशी का अनुभव विशेष लेकिन शक्ति का अनुभव वो कम फील कर रहे हैं। भले नॉलेजफुल हैं, नॉलेजफुल का अनुभव ज्यादा और पावरफुल मतलब योग का उनमें कम वो है, पावर है। जैसे योग का अनुभव कम है इसलिए पावरफुल कम फील कर रहे हैं और ज्ञान का सुमिरन ज्यादा और समर्थी स्वरूप कम। ऐसे बच्चे देखे, मतलब योग की कमी है उनमें। एग्जैक्टली ये पहले सब्जेक्ट पे तो यथार्थ पहला और चौथा सब्जेक्ट फुल है। और पहले प्रकार के जो बच्चे हैं पहले 3 सब्जेक्ट फुल है और चौथा क्या है? ऑटोमेटिक मोड पे है, करना नहीं पड़ता है, हो रही है। और यहाँ पर पहला और चौथा सब्जेक्ट एकदम कैसा है? कमांड है। लेकिन बीच वाले जो 2 सब्जेक्ट है ना, वो उतने परसेंटेज में नहीं है, कच्चे है उसमें। फिर तीसरा प्रकार जो बताया उसमें क्या क्या बताया बाबा ने? 6 से 8 पॉइंट। दीदी तीसरा दीदी तीसरे प्रकार में बाबा ने बताया कि वो संपूर्ण बनने की शुभ आशा भी रखते हैं, दिन रात मंजिल को सामने भी रखते हैं, सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, परंतु पुरुषार्थ में समय ज्यादा लगता है उनको और प्राप्ति के समय कम अनुभव करने वाले होते हैं। किसी न किसी समस्या का सामना करने में ही ज्यादा समय लगाते हैं, मुश्किल को सहज बनाने में लगने वाले ऐसे बच्चे देखे और युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले होते हैं ऐसे दीदी। और अतीन्द्रिय सुख के झूले में अर्थात प्राप्ति के अनुभव में कम समय में रहने वाले है ना। तो ये जो टाइटल था ना, कोई मूवी आई थी कुछ साल पहले, कभी खुशी कभी गम, है ना, बिल्कुल तीसरे प्रकार वाले ऐसे ही रहते हैं। बहुत अच्छा बताया। फिर तीनों स्टेज वालों को बाबा ने झूले के आधार पर बताया है कि कैसी कैसी स्टेज है और कैसा कैसा उनका झूला है। अभी तक जिन्होंने नहीं बताया वो बताएंगे, ठीक है, क्योंकि सबको भी चांस मिलना चाहिए ना। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि पहले नंबर की स्टेज छात्र की स्थिति सदा ही रहती है। जो जीवन मुक्त अवस्था है वो झूला अतीन्द्रिय सुखों का झूला में झूलते हैं पहले स्टेज की बच्चे। अब और दूसरे नंबर वाले जो बच्चे हैं उसके जो झूला है उसको झूले में खुशी के झूले में झूलते तो रहे लेकिन बीच बीच में झूले के तेज झूलने के लिए कोई आधार की आवश्यकता है। और अन्य द्वारा हुई सर्विस प्रति हिम्मत उल्लास दिलाने वाले है हो, अर्थात बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करने वाले है। नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है दूसरे वाले। और तीसरा स्टेज वाले स्थिति की झूला जो होता है वो बच्चे समय प्रमाण कभी खुशी का अनुभव करते तो है, कभी शिकायत का अनुभव करते। ऐसे उसका थकावट अनुभव करते युद्ध के द्वारा बार बार। इसीलिए उसका झूला किसी के लिए मतलब किसी के आधार के लिए किसी के हेल्प का द्वारा झूलते हैं जी, है ना। तो देखिए सबने 3 झूले, है ना। पहला झूला है
कि ऑटोमेटिक झूलता जा रहा है मस्त पैकी, है ना। वातावरण भी अच्छा है, उसमें बैठने वाले भी अच्छे हैं, कनेक्टेड है बाबा से, तो वो सुख के सारे झूले में सदा झूलते रहते हैं। अब दूसरा झूला देखो कि बैठे तो है लेकिन वेट करते हैं कि कोई आकर मुझे क्या करे, पुश करे, है ना, धक्का दे झूले को और तब जाके झूलेंगे। अगर धक्का नहीं है तो जितना झूला दिया, जैसे होता है ना, कुछ समय के बाद वो अपने आप रुक जाता है अगर झूलाते नहीं रहेंगे तो या तो खुद अपना झूला झुलाना पड़ता है या किसी और को। तो फिर ये वैसे वाली कैटेगरी है कि देखो, विजुलाइज करो कि कोई तो बैठे हैं लेकिन कोई का आधार भी चाहिए उनको झुलाने के लिए। आधार नहीं तो झूला भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। और तीसरा, एकदम मजे से कोई मस्त अतिंद्रिय सुख के झूले में झूल भी रहे और दूसरे ही सेकंड में क्या हो रहे, शिकायतों से घिरे होते हैं, युद्ध स्थल पर खुद को अनुभव करते हैं, है ना, असमर्थी का अनुभव उतना नहीं कर पाते हैं। तो दूसरे तो भी सपोर्ट से झूलते हैं, लेकिन इनको सपोर्ट हो चाहे कुछ हो, लेकिन इनकी स्थिति जो है हमेशा कैसी रहती है, कभी बहुत ऊंची और कभी बहुत नीची। ये जो अंतर है, कभी ऐसा कभी वैसा का, उस अंतर को वो मिटा नहीं पाते हैं, राइट। बस अंत तक युद्ध चालू ही है। फिर बाबा का क्या एक्सपेक्टेशन है हम बच्चों के प्रति, क्या चाहते हैं बाबा? अभी तक किसने बताया नहीं, बताने की कोशिश करिए। बहुत इजी मुरली है ना। ऐसा कुछ 1, 2, 3 में आता है तो याद रखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से जिन्होंने बताया वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बताया वो भी बता सकते हैं, नहीं तो फिर वो चांस ले लेंगे। जी बाबा, हाँ बताए। बाबा ये चाहते हैं, पहली स्टेज वाले बच्चे चाहते हैं। हाँ, अभी तो समय प्रमाण जो समय चल रहा है, तो अभी वो कभी झूला चले कभी रुके, इस तरह के बच्चे बाबा चाहते हैं कि अब आप एवरी मोमेंट आनंद में और एरोप्लेन में उड़ो। चातरक वाले बच्चे बाबा को चाहिए। एक हाँ, रस को चाहता है। हाँ, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, क्यों चाहिए भला ऐसा, क्यों फर्स्ट स्टेज होनी चाहिए आप बच्चों की? क्योंकि टाइम खत्म। ओम शांति। अगर फर्स्ट स्टेज रहेगी फिर ये 1 सेकेंड में हम शरीरीपन का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है, लेकिन और क्या, क्यों कहते हैं बाबा वर्तमान समय? दीदी वर्तमान समय के लिए बाबा घड़ियां ओम शांति दीदी, अंत में ऐसी घड़ी आने वाली है कि अपने को टाइम नहीं, आप तो नहीं बोलिए। हाँ, ये आंसर भी नहीं है जो आप बता रहे हो। ये बाबा बोलते हैं कि विजयीपन का जो नशा है ये रहना चाहिए। लास्ट जो है, लास्ट समय आ रहा है। नहीं, क्यों कहते हैं बाबा? बाबा आ रहे हैं हमको इतना कुछ देने के लिए और हमको लेना चाहिए, और इसलिए वो चाहते कि हम सब कुछ ले बाबा से। हाँ, क्योंकि बाबा क्या करते हैं, स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बनाते हैं, सब बातों में मास्टर बनाते हैं। और फिर भी आप दूसरे और तीसरी स्टेज के झूले में झूलते रहेंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं मैं तुमको दे रहा हूँ, तो तुमको लेकर भी कैसे पहली स्टेज वाले झूले में झूलना चाहिए, अर्थात सदा झूलते रहना चाहिए। फिर बाबा ने क्या कहा, फर्स्ट स्टेज का क्या अर्थ बताया? दीदी, फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अंतर्मुखी मूर्त, हर सेकंड अनुभव में मगन रहने वाला, ऐसा कभी और अभी कहने वाला नहीं। कभी यह होता है और कभी यह होता, यह नहीं, ऐसा नहीं। सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले, उसके कहा जाता है फर्स्ट। बहुत अच्छा है ना। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेज का अर्थ आज बाबा ने बताया कि सदा अनुभवी मूर्त। फिर विदेश के बच्चों के बारे में क्या कहा? चारों ओर के जो विदेश के बच्चे हैं तो उनकी स्मृति हमेशा क्या रहती है और बाबा को उन बच्चों का क्या अनुभव हो रहा है?
और संत दीदी बाबा ने जो विदेशी बच्चों के लिए कहा है कि ये लास्ट टू फर्स्ट में आने वाले बच्चे होते हैं। जी। और सबका विश्व के दीपक बन बताने वाले निमित्त बनेंगे। दीदी बाबा ने कहा कि जो है विदेशी बच्चे जो हैं वो रहते तो विदेश में, लेकिन अनुभव ये करते हैं कि सम्मुख बाबा के बैठे हुए हैं, तो बाबा भी उनको जो है वैसे ही याद करते हैं। क्योंकि बाबा ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जैसे रेडियो टीवी में कोई विशेष प्रोग्राम आना होता है तो सब क्या करते हैं, वो रेडियो का टीवी का बटन ऑन करके रखते हैं, राइट। तो सबका अटेंशन उस तरफ ही, एक तरफ ही होता है कि अभी प्रोग्राम चालू होने वाला है और अभी वो हम देखने वाले हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं विदेश में जो चारों ओर के बच्चे हैं ना, उन्होंने क्या किया है, अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं वो सारे, और सबका संकल्प भी क्या है, एक मधुबन की स्मृति का संकल्प है। और वो इतना स्ट्रांग है जो बाबा को वो सामने नहीं है, फिर भी वो क्या दिखाई दे रहे हैं, सम्मुख दिखाई दे रहे हैं, है ना। दूर होते हुए भी कई बच्चे बाप को संगठन में सम्मुख दिखाई देते हैं। करेक्ट करेक्ट, है ना। तो इस तरह से बाप दादा के साथ जो मिलन है वास्तविक संकल्प और स्थिति के आधार पर ही है ना। अब तो वही समय चल रहा है ना कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन जिस भी वजह से आए हो, तो जहां पर है वहां पर भी हमको यह मिलन मनाना आना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर प्लेस में जाए, पर्टिकुलर बातें हो फिर हम जाके मिलन मनाए। अब ऐसा समय नहीं रहा। तो पहली स्टेज में रहने वालों को फिर ना बाप दादा के मिलन की डेट की आवश्यकता है, ना स्थान की आवश्यकता है, और किसी अन्य बाहरी बातों की आवश्यकता नहीं है बाप दादा के साथ मिलन मनाने के लिए। साकार मुरली में क्या क्या कहा बाबा ने, आज की कौन सी पॉइंट्स मैच करती है? दीदी बाबा ने कहा कि जो है आत्मवाणी बनने की प्रैक्टिस करने के लिए कहा। यहाँ अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने जो है आत्मवाणी की प्रैक्टिस, बाबा ने कहा कि जो है जितना बाप को याद करेंगे उतना ही पुण्य आत्मा बनेंगे, और पुण्य आत्मा बनकर फिर औरों का कल्याण करेंगे। तो ये भी दीदी मैच हो रहा है। और बाबा ने कहा कि धारणाएं करने के लिए कि पवित्र रहना है, तो जब तक 3 सब्जेक्ट प्रॉपर जब हो जाएंगे तो हम फर्स्ट स्टेज में आ जाएंगे। जी बहुत अच्छा। दीदी ओम शांति। ओम दीदी जैसे शांति। आज तीसरे नंबर के बच्चों का है ना, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, तो आज ड्रामा के बारे में भी क्वेश्चन आंसर में आया है। जैसे मूंझना नहीं है, मूंझने की दरकार नहीं है। करेक्ट। और फर्स्ट स्टेज के बारे में भी बाबा ने बताया है, कहाँ बताया है? दीदी वरदान में दीदी। ओम शांति दीदी। साकार मुरली वरदान में आज बाबा ने बताया है, और साक्षी दृष्टा बनकर मैंने हर चीज साक्षी दृष्टा बन के देखेंगे और अपनी सीट पर सेट बैठकर निर्णय करेंगे। राजयुग युक्ति युक्त वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे ऐसे, और उन्हें पहाड़ समान पेपर भी राई अनुभव होगा, राई समान अनुभव होगा। ऐसे बाबा ने आज वरदान में बोला है फर्स्ट स्टेज के लिए। साक्षी होकर कब, साक्षी होकर देखना अर्थात अशरीरीपन के अभ्यास की फर्स्ट स्टेज है ना। बहुत अच्छा। और बाबा ने आज साकार मुरली में ना याद के पॉइंट पर विशेष जोर दिया, योग के ऊपर। मतलब योग से ही तुम पुण्यात्मा बनोगे, योग से ही खाद निकलेगी, योग से ही तुम कौड़ी से हीरे जैसे बन जाओगे। तो ये अव्यक्त मुरली में योग का ही ज्यादा महत्व दिया गया है दीदी। जी एकदम सही। पहली स्टेज की जो बच्चे हैं, पहली स्टेज की जो आत्माएं हैं, तो उनका आधार जो है पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा को याद करो। उनकी जो खाद है निकल चुकी होगी, है ना, पावन बनी होगी, क्योंकि जितना शरीरीपन का अभ्यास होता है ना, तो उतना आत्मा फास्ट पावन बनती है ना। तो प्राप्तियों को अनुभव कर रही है, शक्तियों को अनुभव कर रही है, तो इसका अर्थ ये है कि प्रारब्ध जमा होना स्टार्ट हो गया, पीछे के विकर्म काफी हद तक भस्म हुए और प्रेजेंट में भी हमारे सुकर्म बन रहे, क्योंकि याद की यात्रा ही इतनी पावरफुल है
जो फिर विकर्म नहीं बन रहे हैं, प्रेजेंट के कर्म भी सुकर्म हो रहे हैं और इस कारण आगे का भी जमा होता जा रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेज वालों की निशानी जैसे सार में बाबा ने बताई थी। और बाबा क्या? ने हाँ संपन्न बनने के लिए भी दोनों मुरलियों में बताया है। जी बहुत अच्छा। आज बाबा ने बताया कि बाबा को निश्चय रहने से रखना है और निश्चय रहने से जैसे पहाड़ जैसा समस्या को भी मतलब राई जैसे बना सकते हैं। करेक्ट। और ड्रामा के कोई भी सीन को देख के आश्चर्य नहीं खाना है और जो भी सीन आ रही है उसको कि ये तो कल पे पहले भी आई थी, नथिंग न्यू, बनी बनाई बन रही है, कुछ भी अलग से नहीं होना है। इसलिए ये ने उसको पहाड़ जैसी समस्या को राई के माफिक समझना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। और आज बाबा ने ये भी बताया कि जैसे कि स्टेजेस के बारे में कोई ज्ञान लेता है तो वो प्रजा में भी आ जाएगा। मतलब जो ज्ञान लेगा, थोड़ा सा ज्ञान लेगा, वो प्रजा में आएगा। अगर ज्ञान और योग में श्रेष्ठ स्थिति आएगा तो वो अच्छा बनेगा। जी। और बाबा ने कहा है ना कि मैं तुमको सब चीज में मास्टर बनाता हूँ, तो इसी से रिलेटेड ऐसी ही मतलब का पॉइंट आया है। मैं तुमको अधिकारी बनाता हूँ, अपने से ऊंचा बनाता हूँ। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं साकार मुरली में कि जो मीठे झाड़ के जो बाबा ने कहा कि मीठे झाड़ के सैंपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है जो। हाँ, साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, संगम पर तुम्हारी सद्गति हो जाती है, तुम 84 जन्म लेते हो। फर्स्ट स्टेज वाले बच्चे कैसे कितने जन्म लेंगे? 84 जन्म लेंगे। और बाबा को कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित्त आनंद स्वरूप, तो वो कभी विनाश नहीं होता है। तो उनसे वर्षा भी मिलना चाहिए और तुम बच्चों को मिल रहा है। तो ये जो बात कही ना कि सर्वाधिकारी में तुमको बनाता हूँ, तो वर्षे की ही बात की है। दोनों मुरलियों में ये पॉइंट आई है, इस तरह से मैच होती है। और क्या बताए? बाबा लिबरेटर है और सब बच्चों को गुलगुल बना के ले जाते हैं। जी, है ना, इस तरह से। और कोई और दीदी ओम शांति दीदी, बाबा हमें 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा देते हो। तो यहाँ भी अव्यक्त मूल्य में भी बताया कि जो बाबा को याद करते हैं वो सदा खुश रहते हैं, मतलब कभी खुशी कभी गम नहीं। जी जी। अभी हम स्टार के लिए प्रश्न पूछेंगे। कल हमने पूछा ही नहीं था क्योंकि मुरली भी बड़ी थी, तो समय नहीं रहता है, तो कभी कभी रह जाता है। आज की मुरली के अनुसार संपूर्णता की परख क्या है? आज की मुरली के अनुसार संपूर्णता की परख क्या है? तो जो नेसेसरी वर्ड्स है ना वो सारे आने चाहिए। आधे अधूरे बताएंगे तो नॉट एलिजिबल कहा जाएगा। ठीक है। हाँ, पुष्पा बहन आप बताइए। नहीं, आप नहीं, दूसरे वाले पुष्पा। हाँ बोलिए। बाबा ने ये कहा जैसे ही वो अशरीरी भाव का संकल्प आए और हम बन जाएं, तो वो भी सदा काल के लिए। ये संपूर्णता की निशानी है। समझ में आ जाता है कि हम कितने साधन। जी, आंसर इस तरह से देना चाहिए था, अशरीरी स्वरूप का अनुभव सदा सहज अनुभव हो, इसको ही बाबा ने संपूर्णता की परख कहा है। ठीक है, आपने बताए हैं, सारे शब्द आए हैं, तो आप आज क्लास के स्टार बन गए। मुबारक हो पुष्पा बहन। कोई कमेंट्री कराएगा 2 मिनट के लिए? दीदी मैं करूं? जी। अभी सभी जो हैंड रेज किए हैं वो उनको निकाल सकते हैं। कराइए मयूरी बहन, स्टार्ट करिए। हाँ, 2 मिनट में ही कराइए। हाँ जी। ओम शांति। मैं भ्रुकुटी के बीच चमकने वाली
अनादि स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। एक सेकंड में अशरीरी स्वरूप का अनुभव करती हूँ। एक रस व निरंतर चैतन्य चात्रक बन ज्ञान रत्न और याद की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों से